भक्तों के चरणों में दास का सशक्त नमन। प्रभु की कृपा से गुरुदेव की बात कहने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव की वाणी में आया है, जिस पर होवें आप कृपाल। जिस पर प्रभु अपार कृपा करता है, जिस पर होवें आप कृपाल, सो दर सूझे दीन दया। उसी को प्रभु के रास्ते पर चलने में सुख महसूस होता है। वो संसार के कामों को छोड़कर प्रभु के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लगाने की कोशिश करते, और कोशिश करते करते एक दिन परम कामयाबी को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गुरुदेव कह गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मेरे रास्ते पर दो कदम बढ़ता है, जो मेरे रास्ते पर दो कदम बढ़ता है, उसको 10 कदम आगे बढ़ाने का सौभाग्य मैं प्रदान करता हूं। ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता हूं कि उसको बढ़ने में मजा आता है। संसारी लक्ष्य है ही है, मनुष्य जन्म का कर्तव्य यह है कि प्रभु की शरणागति, प्रभु का प्रेम मिल जाए। गुरुदेव वाणी में कह भी रहे हैं, प्रभु की शरणागत हो, प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। प्रभु के रास्ते पर चले बिना हमारी विपत्तियों का खात्मा हो जाए, यह संभव ही नहीं। इसलिए गुरुदेव बार बार वाणी के द्वारा कहते, प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। मंगत दीन दयाल प्रभु, वो दीनों पर दया करने वाले हैं, इसीलिए उनको दीन दयाल कहा गया। मंगत दीन दयाल प्रभु, नित ही कृपाधार। नित ही कृपा का मतलब नित ही तेरे मन को चैन और तरंगित करने के लिए वो आए हैं। गुरुदेव ने और भी कहा, आज करवा चौथ का व्रत है, गुरुदेव ने वाणी में क्या कहा? गुरुदेव कह रहे हैं, सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात कह रहे हैं। सत साजन संसार में, हमारा परम साजन जो हमारे साथ हल पर रहेगा, कह रहे हैं वही हमारा परम साजन है। कह रहे हैं, सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान। सभी के लिए कह रहे हैं, नर नारी दोनों के लिए। सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान, मंगत नित पधारिये। सुनिए निर्मल ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें निर्मल कर दे। संसार की जहां जहां हमारी आसक्ति है, जहां जहां हमारा मन और इंद्रियां भाग रही हैं, उनको इस निर्मल ज्ञान को सुनकर इसको अपने जीवन में ढालकर उस परमेश्वर का जो हाँ चैन, जो चैन रूप है, जो सुख रूप है, उसमें निवास करने का वातावरण क्रिएट करें। गुरुदेव कह रहे हैं और क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं और फिर मांगो क्या? सत साजन, उससे क्या मांगे? कह रहे हैं, प्रभु अपने से मांगियो। वो हमारा सच्चा साजन है, उससे क्या मांगो। और हमें क्या, हम क्या मांगते हैं? कह रहे हैं, प्रभु अपने से मांगियो। गुरुदेव कह रहे हैं ये मांगो, प्रभु अपने से मांगियो, गुरु मुक्ता तत्सार। गुरु मुक्ता, प्रभु के रास्ते पर चलने वाले बात है, वो है एसेंस, वो ही सुखों की खान। वहां से सारे संसारिक सुख निकल रहे हैं जो क्षण भंगुर है। और वो कहना, तू तो वहां पे विराम करने लगेगा, वहां जाके तेरे मन में कोई कामना का जहर ही नहीं उगलेगा, तेरी कामना ही तृप्त हो जाएंगी, आग तृप्त हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रभु अपने से मांगियो, गुरु मुक्ता तत्सार। क्या है इसके अंदर? चार पदार्थ आ मिले। यही तो हर जीव की चाह है। धर्म, कि वो धर्म पे भी चलना चाहता है। अर्थ, वो पैसा भी चाहता है। काम, वो कामना भी जो जायज है उनको पूरा करना भी चाहता है। और मोक्ष, वो चाहता भी है कि मेरे मन को विराम मिल जाए, विश्राम मिल जाए, वो ये भी चाहता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, डंके की चोट पे लिख कर दे रहे हैं ऐसा अमर वचन जो हमारी बुद्धि भले ही स्वीकार न करे, लेकिन ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक प्रभु का नाम है।
है साधु के वचन नहीं काल गरासे। समय जो है साधु के वचनों को निकल नहीं सकता। साधु के वचन हमेशा अमर रहेंगे। तो वो कह रहे हैं चल के देखो, प्रभु अपने से मांगियो गुरु मुक्ता तत्सार, चार पदार्थ आमले मंगत कहे पुकार। वो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, भक्ति पदार्थ मांगियो, ये मांगना चाहिए। जब हम सत्संग सुनेंगे, बाबा सुनेंगे, वक्ता भी सुनेगा और श्रोता भी सुनेगा। वक्ता भी खुद को सुना रहा है, वक्ता भी कमजोर है, तो कह रहे हैं भक्ति पदार्थ मांगियो, भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार। मंगत यही सत संपदा, ये है हमारी रियल एसेट, जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे। और प्रभु तो हमें चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं, जो मेरे रास्ते पर 2 कदम बढ़ता है उसको मैं 10 कदम और बढ़ा देता हूं, ऐसा वातावरण क्रिएट कर देता। कह रहे हैं भक्ति पदार्थ मांगियो, सत साहब दरबार। मंगत यही सत संपदा, जो जीव का करे उद्धार। हर जीव बेचैन, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, चाहे कितना भी यश आ जाए, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी कुछ मिलेगा वो संसार से मिलेगा। संसार है ही दुख रूप, यहाँ चैन है ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वाणी के माध्यम से हम क्या करें। कह रहे हैं किस लिए हम आए हैं। बाबा हम सुनते हैं, और जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वही हमारा अंतःकरण प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए और व्याकुल होता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं जब तक जीवन तब तक सत्संग। कह रहे हैं गुरुदेव, प्रभु के सिमरन कारने आया इस संसार, मंगत जिस प्रभु से गया, जिस चरनी बलिहार। प्रभु के सिमरन कारने आया इस संसार, मंगत जिस प्रभु से गया, जिस चरनी बलिहार। जिसने प्रभु के रास्ते पे चला, जिसने प्रभु की सेवा करी, जिसने निष्काम भक्ति करी, गुरुदेव कह रहे हैं उसके चरणों में मैं बलिहार हूं। कितनी बड़ी उपमा दे रहे हैं वो। निहमानिय का मान तो, जिसने अपनी मान का हनन कर लिया उसका कभी मान घटेगा, उसका मान तो प्रभु बढ़ाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, और संसार के लोगों की हालत बता रहे हैं। कह रहे हैं सब जग तिरखा में आए जाए, हर व्यक्ति प्यासा है, हर व्यक्ति बेचैन, उसे कहते हैं तिरखा, बेचैनी। कह रहे हैं सब जग तिरखा में आए जाए, हर का भगत चले तृप्ताए। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। महात्मा मंगत राम जी की अवर वाणी सुन रहे हैं, साक्षात परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, जो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। खुद कह रहे हैं, हमारा मन एकाग्र होकर सुनेगा। कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, हर नारायण का रूप। नारायण रूप प्रभु अपने मुखारविंद से क्या कह रहे हैं। संसार के लोगों की हालत, जो ईश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला है, वो भी बेचैन है। कह रहे हैं सब जग तिरखा में आए जाए, हर का भगत चले तृप्ताए। उसे तृप्ति मिलेगी, वो मनुष्य जन्म का लक्ष्य को पूर्ण कर लेगा। और जिसने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को पूरा कर लिया वो तो सर्व विजयी हो गया। उसने जीवन दुर्लभ कर लिया, उसने मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कह रहे हैं बिना हर भगत मन संकट लागा।
यदि हम इस रास्ते पर नहीं चले तो मन तो संसार की किसी भी चीज में चला जाए, किसी वस्तु में चला जाए, किसी व्यक्ति में चला जाए, उसकी बेचैनी खत्म हो ही नहीं सकती। कहने बिना हर भगत मन संकट लागा, जल जल पड़े जीव मंद भागा। वो अभागी जीव है, वो जल रहा है, मन जल रहा है। जब वो संसार के कांटेक्ट में आता है वो चंचल हो जाता है, और चंचल मन संसार, संसार में बेचैनी है। निश्चल मन करता है, और जब मन निश्चित हो जाता है, निश्चलता हो जाती है। निश्चलता का मतलब एकाग्रता। जैसे हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, यदि वास्तव में सुन रहे हैं अपने सच्चे गुरु का सत्संग, तो हमारा मन स्थिर हो रहा हो। स्थिर होने का मतलब वो कहीं नहीं जा रहा होगा, वो चैन प्राप्त कर रहा है। कह रहे हैं साधु जना ने कियो बखाना, अपने शास्त्रों के माध्यम से बता रहे हैं, बिना हर भगत जिया दुख समाना। बिना प्रभु के भक्ति के बिना दुखी दुखे संसार। उठ रे गुनिया कर विचार, गुरुदेव कह रहे हैं। उपमा क्या दे रहे हैं? गुनिया, गुणवान पुरुषों, उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार। जहां हमें संसार में सुख प्राप्त हो, वो हमारा सुख है ही नहीं। संसार में बैराग आ जाए, कोई वस्तु नहीं संसार में, वाणी पे विश्वास हो जाए, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। धीर का मतलब टिकाओ। तो भाग रहा है मन, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, चंचल हो रहा है, टिक नहीं रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धी। कहां भाग रहा है मन? मन को समझाना चाहिए। मंगत नाम गोविंद का, नाम गोविंद का हमारे प्रभु का महामंत्र मिला है, उसके नाम का जाप करना है, एकाग्रचित होकर करना है। यही तो हमारी रियल एसेट है। मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तकसीर। जितने भी दुख है, जितनी भी बेचैनियां है, जितनी मन की चंचलता है, वो सब शनि शनि हमारी खत्म होने लगती है। जैसे जैसे हम प्रभु की वाणी पे विश्वास करते हैं और उनके बाद उस पर चलने का रास्ता तय करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तब रास्ता मिलता है। क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही हो गया विनम्रता। विनम्रता है गुरुदेव की कृपा है। जो व्यक्ति विनम्र होगा प्रभु उस पर और ज्यादा कृपा करेंगे। कह रहे हैं अजर अमर अविनाशी भगवंता, जिसकी भगत देवे परसन। कह रहे हैं मानुष देह मुकत की नौका, मुक्ति काय से मुक्ति, कामनाओं का जहर जो लगा हुआ है हम सबको लगा हुआ है, सब दुखी हैं। गुरुदेव वाणी में खोल खोल के कहते हैं, बार बार हम सुनते हैं, लेकिन अपना सेल्फ एनालिसिस करें। गुरुदेव तो कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, 10 साल पहले भी कह रहे थे, 100 वर्ष बाद भी कहेंगे। कामना रूपी अगन में, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मंगत मार्ग धर्म में, धर्म का रास्ता त्याग का रास्ता, अपने जीवन को छोटे करने का रास्ता, सादगी का रास्ता, सत्संग श्रवण करने का रास्ता, प्रभु की याद में बैठने का रास्ता। और जो ये काम करेगा उसके मन में चैन तो आएगा ही आएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं मानुष देह मुकत की नौका, भगत करे जाए भरम का धोखा। जो भरम का धोखा जो है, संसार को हम सत्य समझ रहे हैं, ये हमारा कम होने लगा। गुरुदेव की बात जो है वो समझ में आने लगती है। क्या ये संसार सराय, बताइए आप। हम यहाँ परमानेंट ठिकाना समझ रहे हैं, इसके लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। कर्तव्य कर्मों में महाकर्तव्य कर्तव्य से ही वंचित हो जाते हैं। इतना कर्तव्य कर्म करते हैं संसार को प्राप्त करने का कि हमारी एनर्जी सारी की सारी उसी में चली जाती है। और जब प्रभु की याद करने बैठते हैं तो या तो हमें समय नहीं मिलता है, और ये समय ही मिल गया तो सारी इतनी थकान हो जाती है कि नींद आ जाती है। हम तो सोचते हैं प्रभु की याद कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं आती है, नींद में हम गोते खाने लगते हैं।
गुरुदेव कह रहे हैं दुर्लभ जीवन का करो उपाय, मेहनत करो, ये जीवन दुर्लभ बना लो। बड़ा प्रेशियस लाइफ है, एक ही मिनट कीमती है। फालतू की बातों में मत उलझो, वरना फालतू कहलाओगे, कोई नहीं पूछेगा। हमारे गुरुदेव क्या थे, एक तहमत बांध लिया करते थे, एक सर पे पगड़ी रख लेते थे, देखने में कोई अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन जो उनके रास्ते पे चला वो चल ही गया, रुका नहीं वो तो भागने लगा, रोने लगा, कहने लगा प्रभु और न थाओ बिन प्रभु तेरे, और न थाओ बिन प्रभु तेरे, तेरी प्रीति सुख सार घने सुखों की खान है, प्रभु से प्रेम। और क्या कह रहे हैं, पलक पलक कर औद गमाई, बहुत तेजी से समय भाग रहा है, पलक पलक कर औद गमाई, गया काल फिर हाथ न आई। समय बड़ा तेजी से भाग रहा है, हमें बहुत कर्म करने हैं, उन कर्मों में महाकर्म प्रभु की याद भी। कह रहे हैं और गुरुदेव जो करना सो अब कर मीता, आज कल नहीं, अभी, इसी समय से शुरू कर देना है। वक्ता भी सुन रहा है, श्रोता भी सुन रहा है, गुरुदेव सुना रहे हैं किसी को माइक का काम करा के। कह रहे हैं गुरुदेव जो करना सो अब कर मीता, यही सुफल घड़ी अति पुनीता, यही पवित्र समय है जो हमें पवित्र बना देगा। साचा मार्ग खोज तत् ज्ञान, प्रभु को रास्ते पर चलना, परमात्मा की खोज करनी, साचा मार्ग खोज तत् ज्ञान, सेव बंदगी भगत भगवान, सेव बंदगी निष्काम सेवा। गुरुदेव कह रहे हैं अंतर सिमरे नाम को, अंदर प्रभु की याद, अंतर सिमरे नाम को, बाहरों सेवा धार। निकम्मा नहीं होना है हमें, हमें कर्म करना है, संसार के लोगों को भी तृप्त करना है। यदि पैसा है तो पैसे के माध्यम से, यदि शरीर अच्छा है तो शरीर के माध्यम से, यदि विचार अच्छे हैं तो विचार के माध्यम से समय को लगाना, अर्थात संसारिक जीवन हमारा छोटा हो जाए और प्रभु के रास्ते पे चलने में हमें तृप्ति होने लगे, चैन आना लगे, सेक्रीफाइस करने में आनंद आने लगे। ये है गुरुदेव कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं गुरुदेव सत्संगत सत साधना, कोई आदमी कर नहीं पाएगा ऐसा प्रभु की कृपा के बिना। सत्संगत सत साधना, सत्पुरुषों से प्यार, चाहे गुरु की वाणी हुई और भी संतों की वाणी, गुरुदेव में ये नहीं कहा है भाई यही है मार्ग, और भी जितने ऋषि मुनि हैं, बात तो एक ही है, वैरायटी मिल जाती, वैरायटी मिल जाती है, हमारा मन थोड़ा सा रुचि लेने लगता है, कभी रामायण को सुन लिया, कभी गीता को सुन लिया, बात एक ही है, बात अलग अलग नहीं है। सत्पुरुष अलग अलग कैसे हो सकते हैं, क्या ज्ञान तो एक ही है, कहने का स्टाइल भी अलग है, लेकिन जो सतमार्ग कराई होगा वो सब समझ जाएगा, समय होगा तो वो ही पड़ेगा। यदि वक्ता है तो कई तरह के वक्ता का क्या प्रयास होता है कि जीवों को पता लग जाए, बोर ना हो। गुरुदेव की वाणी बात तो एक ही करा रही है, डिफरेंट टाइप के दोहे हैं, डिफरेंट टाइप के गद्य के द्वारा गुरुदेव एक ही बात तो कह रहे हैं, सत परमेश्वर झूठ संसार, ये बुद्धि स्वीकार कर ले, जो स्वीकार कर लेगी तो उसका रथ स्वतः चैन वाला होने लगे। गुरुदेव और क्या बता रहे हैं, हम लोगों के लिए टिप्स दे रहे हैं, कह रहे हैं सबसे प्रीति मुख बोल सुहाना, सबसे प्रेम करो और मुख पे वाणी में मिठास हो। मिठास कब आएगी, जब हम प्रभु की याद करें, वाणी में मिठास स्वतः होने लगेगी, बनावटी बन नहीं होगा, अंदर से अंदर वाला कृपा करेगा। कह रहे हैं गुरुदेव सबसे प्रीति मुख बोल सुहाना, कर सत्संग हरो गर्भ गुमाना, गर्भ गुमा कर चोगा पहने हुए हैं हम, जिसे हम सब सत्संग सुनते हैं,
तो पता लगता है हम कहाँ खड़े हैं। गुरुदेव क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं करने को, हम क्या कर रहे हैं। संपत हम इकट्ठा करने में कोशिश कर रहे हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, संपत जेती पाइये, संपत जेती पाइये उतना घना कलेश। तो हम क्यों संपत्ति ज्यादा प्राप्त करेंगे। संपत जेती पाइये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, धीरज का मतलब एकाग्र होना, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रह हमेश, हर टाइम मन चंचल रहता। तो जो आए क्या कह रहे हैं, भक्ति कारण मानुष देह पाई, बिन हरि सिमरन व्यर्थ गमाई। आने का लाभ ही नहीं है, पशु समान जीवन हो गया। पशु में और मनुष्य में अंतर ही यह है, पशु निष्काम सेवा नहीं कर सकते, पशु निष्काम सिमरन नहीं कर सकते, इनमें और हमें बस यही तो अंतर है। आहार निद्रा भय मैथुन सब में कॉमन है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, भक्ति कारण मानुष देह पाई, बिन हरि भगत व्यर्थ गमाई। तो गुरुदेव कह रहे हैं आगे, साध वेद करे नित दुहाई, खोल खोल के कह रहे हैं, सिमरो नाम परम सुखदाई, सुखदाई नहीं परम सुखदाई, यहाँ टिक जाए, पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, इससे हम हमेशा के लिए छुटकारा पा जाए, ऐसा ट्रैक बन जाए, दौड़ते ही रहें दौड़ते ही रहें दौड़ते ही रहें और मंजिल को जितनी जल्दी हो सके प्राप्त करें। गुरुदेव कह रहे हैं, हीरा जन्म सत लेखे लायो, ये हीरा जन्म सत लेखे लायो मतलब सत लिखा हुआ आप सुने पढ़े और चल पड़े। हीरा जन्म सत लेखे लायो, सत प्रतीत गुरु चरण समायो। तो सच्चा विश्वास होगा तो गुरु के चरणों में हमारा निवास हो जाए। चरणों में निवास का मतलब जो गुरुदेव थे ईश्वर रूप, हम वो हो जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर का ही तो हम अंश हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे, संसार के ताने बाने में इतना व्यस्त रहते हैं, एकाग्र चित नहीं हो पाते। जब एकाग्र होंगे तभी तो हमारा रास्ता बदलेगा, तभी तो हम समझेंगे कि हम ईश्वर का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख रास, सुख की खजाना है वो, पूछ लो। गुरुदेव तो कह रहे, जासे पूछे सुख की मीता, जासे पूछे सुख की मीता, दुख बखाने गुनी गुनीता। किसके पास जाओगे, किससे बातें करो। हर आदमी के अंदर तो बेचैनी है, कामना की अग्नि उसकी उसे तपा रही है। आप उसके पास चले गए तो आप भी तप जाओगे। या इतना अपने आप को पक्का कर लो कि उसको ठंडक पहुंचा दो। गुरुदेव कह रहे हैं, ऐसी सेवा कर लो, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये सेवा वही कर सकता है जिस पर प्रभु कृपा करता है, प्रभु उस पर भी चैन देता है और उसके द्वारा लोगों के अंदर भी ठंडक आने लगती है। गुरुदेव कह रहे हैं, तुमने इनके जीवन को देखकर इन पर श्रद्धा की है, तुमने इनके जीवन को, गुरुदेव अपने लिए कहते थे इनके जीवन, गुरुदेव कह रहे हैं तुमने इनके जीवन को देखकर इन पे श्रद्धा की है, ऐसा जीवन बनाना तुम्हारे जीवन से लोग तुम पर श्रद्धा करें, गुरु तुम्हें सामर्थ्य दे। ये बात जब हम चलेंगे तो गुरु की कृपा से तो हम गुरु के वचन कह पाएंगे, अंदर से कह पाएंगे, ऊपर से नहीं। ऊपर की बात ऊपर तक चली जाती है, जो अंदर से कही जाती है ना वो अंदर तक असर डालती है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं, ये दुनिया का बहाव अधिक कठिन है, ये दुनिया का बहाव, हर व्यक्ति भाग रहा है माया में। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, माया कूड़ पसार है, झूठी है माया,
दुख देती है माया, माया महाठगनी हम जानी। ये कबीर कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दुनिया का बहाव अधिक कठिन है, अद्भुत चक्कर माया विस्तारी, अद्भुत चक्कर माया विस्तारी। और क्या कह दिया, ये हम लोगों के लिए सांत्वना देने के लिए, पक्की भाई सांत्वना। कह रहे हैं अद्भुत चक्कर माया विस्तारी, पूरे गुरु बिन न हो निस्तारी। पूरे गुरु, जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिल जाएगा, हमें श्रद्धा नहीं होगी। जब श्रद्धा नहीं होगी तो हम उनके रास्ते में चलेंगे तो सही, लेकिन पक्की दृढ़ निश्चय होकर नहीं चलेंगे। डावाडोल होने वाली स्थिति नहीं रहेगी। यदि हमने ठान लिया है कि गुरुदेव का सिमरन भले ही हमें आधा घंटा करना हो, हमने ऐसा प्रोग्राम बना लिया हो कि हमसे समय नहीं बच पा रहा है गुरुदेव, तो आधा घंटा सिर्फ होना चाहिए, डेली होना चाहिए। डेली वही सच्ची हमारी संपत्ति है जो हमारे साथ जाएगी, हमें जब तक हमारे साथ रहेगी हमें चैन देगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अद्भुत चक्कर माया विस्तारी, पूरे गुरु बिन ना हो निस्तारी। पूरे गुरु के बिना नहीं काम चलेगा। गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, आत्म तत्परवीन गुरु। आत्मा मतलब गुरुदेव ने आत्मा को जान लिया, उनके अंदर से आवाज निकलने लगी, आंखें मिची हुई हैं, गुरुदेव प्रभु में समाये हुए हैं, और ये निर्झर, ये स्रोत से वाणी निकल रही है। एक वाणी रिपीट नहीं है, एक वाणी का अक्षर इधर से उधर नहीं कर सकता व्यक्ति, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसा लिखा गया है वैसे ही पढ़ना है, वैसा ही सुनना है। गुरुदेव कह रहे हैं किसी को अक्षर चौपाई भंग करने की सामर्थ्य नहीं है। जैसी वाणी आई है, जिस रूप में आई है, वैसे ही पढ़ना है। उसके अर्थ को ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा जैसे जैसे हम प्रभु के रास्ते पर चले। गुरुदेव कह रहे हैं आत्म तत्परवीन गुरु, जब आन मिलाए मीत, मंगत तिनकी शिक्षा, हृदय करे पुनीत। हृदय करे पुनीत से आशय मन पवित्र कर, निर्मल मन कर देगा। वाणी में भी आया रामायण, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। पावा मतलब वहां स्थिति हमारी, वो ही मनुष्य जन्म है, उसी के लिए आना हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। कपट छल का मतलब जीव कपट छल क्यों करता, कपट छल वही करता है जो समझ रहा है माया में सुख है, और माया में ज्यादा इकट्ठा करने में घुमाव फिराव भी करेंगे हम, छल कपट भी करेंगे। वरना सच्ची सच्ची बातें सुननी, सच्ची सच्ची बातें करनी, सीधा साधा सच्चा जीवन बनाना, सादगी में रहना। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि कामना के जहर हमारा कम हो जाएगा, सादा रह ले हम। गुरुदेव ने सादा रहने के लिए प्रिंसिपल बना दिए 5: सादगी, सेवा, सत, सत्संग, सिमरन। सादगी के बारे में कितना लिखा है, गुरुदेव कह भी रहे हैं सादा रहनी पर हित उपजावे। क्या बात है, पर हित उपजावे मतलब दूसरे के दुखों को दूर करने के हमारे अंदर चाव आने लगेगा। गुरुदेव की सामर्थ्य से हम चैन देने लगेंगे। जब सादा होंगे, जीवन छोटा करेंगे, संसार में दुख है ये समझ जाएंगे, तभी तो 5 तत्वों से निर्मित जीवन में हम टिकाव कम करेंगे। ज्यादा नहीं लेंगे संसार से। संसार 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों के अंदर बेचैनी है, 5 महाविकार हैं, 5 विकार महादुखदाई। चले सकल संसारा, तो हम ज्यादा इकट्ठा क्यों करें, सादगी में गुजारा करें, गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु अपने से मांगियो गुरु मुक्ता तत्सार, 4 पदार्थ आ मिले मंगत कहे पुकार। तो काहे बात की चिंता, मोहर लगा रहे हैं वो। कह रहे हैं गुरुदेव सादा रहनी पर हित उपजावे, साहब शोभा हृदय में आवे। और क्या कह रहे हैं,
सादा रहनी मन देवे खुशहाली। यही तो हर व्यक्ति चाह रहा है। और फंस कहाँ रहा है? अज्ञानता में, माया में। जैसे भी बात सुन रहे थे हम, माया कूड़ पसार है, जो सोए वे सो रोए। मंगत हरखत साधु जन, जो निर्भय धाम पसोए। हरकत में वो खुश हैं, खुशी के सागर में हैं। मंगत हरगत साधु जन, जो निर्भय धाम समोए। जो निर्भय धाम में है, जहाँ कोई भय नहीं है, यहाँ भय में ही रह रहे हैं। गुरुदेव कह भी रहे हैं, है भरम में जीव दहकाए। जीव दहक रहा है, भय भरम में जीव दहकाए। सतगुरु मिले तब संकट जाए। जब ईश्वर रूप गुरु मिल जाएंगे तो हमारा संकट जाएगा, अर्थात मन विराम लेगा, एकाग्रता में होने वाली बातें पढ़ेगा, ऐसे व्यक्तियों का संग करेगा जिनको पास बैठ के गुरु भक्ति और पक्की हो। ऐसे प्रेमियों का संग करेगा। गुरुदेव कह भी रहे हैं, कह रहे हैं प्रेमी से प्रेमी मिले। और क्या हो रहा है ये सत्संग? गुरुदेव की बातें तो हम सब सुन रहे हैं, चाहे श्रोता हुआ चाहे देखता हुआ। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ हो। दृढ़ होने में, गुरु के रास्ते में चलने में मन में चैन आए, मन ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि गुरुदेव का प्यार बना रहे। गुरुदेव कह रहे हैं, सादा रहनी मन देवे खुशहाली, सब जीवों से मिले सांझ निहाली। सबसे सांझ मिले और निहाली का मतलब प्रसन्न मुद्रा मिले हमारे लिए। यही तो जीवन है। कह रहे हैं, सादा रहनी प्रभु याद करावे। सादा रहनी होगी भी, तभी हमारा संसार छोटा होगा। जब संसार छोटा होगा तो ईश्वर का संसार, ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का वातावरण बड़ा होगा। जहां गुरुदेव का रास्ता बड़ा है, जहाँ ईश्वर का रास्ता बड़ा है, वहां खुशहाली ही खुशहाली है, चैन ही चैन है, खुशी ही खुशी है। सेक्रीफाइस में जो खुशी है, ये तो शास्त्र बखान कर रहे हैं। वक्ता क्या बखान कर सकता है? वक्ता तो खुद प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु ऐसी कृपा कर मेरे प्रभु, मेरे तेरा मेरा मन तुझे छोड़ ना पाए, हर पल तेरी याद में रहे। जैसे गुरुदेव की वाणी में आता है, अधिक चतुराई नर ये ही धार। अधिक चतुराई नर ये ही धार, पलक न बिसरे सर्जनहार। एक मिनट भी प्रभु से हमारा विस्मरण ना हो। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि गुरु कह रहे हैं आगे, प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। मंगत दीन दयाल प्रभु, नित ही कृपाधार। एक लाइन और है, फिर मैं उसको पढ़ के समाप्त करता हूँ। गुरुदेव की कितनी बातें कहें सुने, मन तृप्त नहीं होता। कह रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं, चबूते बढ़ाने से अक्सर दुख होता है। हम सबकी यही उलझन है, हम सभी इसी में लगे रहते हैं। कह रहे हैं, चबूते बढ़ाने से अक्सर दुख होता है। हर वक्त सादगी को अपनाएं, अपना ज्यादा समय ईश्वर परायणता में खर्च करें। प्रभु आप हैं हमारे जीवन के सब कुछ करने वाले। आप पे शरणागति है मेरी, मेरी रक्षा करो मेरे दयाल संसार के स्वामी। आपके पास तो रिमोट है, कुछ भी कर सकते हो आप। कह रहे हैं कि दुनिया का बहाव अधिक कठिन है, सत उसूलों से ही अपनी रक्षा करें। प्रभु ने कृपा की है। क्या कृपा की है? सच्चा हुकुम समता तुमको पहुंचा दिया है। ये समता प्रकाश की वाणी पढ़ रहे हैं। कितनी बढ़िया वाणी है, कितने मोती वचन है। कह रहे हैं, अब उसको अपनाएं, ईश्वर बल बुद्धि दे दे। तमाम दुनिया का फैलाओ, दुख रूप जाने। इस गैर इस बेलगाव इससे बेलगाव होने की कोशिश करें। आसक्ति को हटाएं, जहां जहां चिपकन है वहां वहां प्रभु के वचनों से इसको हटाएं। कह रहे हैं, यानी प्रभु स्मरण का निश्चय पैदा करें। यह मुक्ति देने वाला रास्ता है। हर वक्त
सही विश्वास करके चलो, अपने जीवन में शांति प्राप्त करो, ईश्वर नित्य सहायक होवे। तो गुरुदेव से, अपने परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है, जो हमने आपकी वाणी सुनी, आपके अमर वचन सुने, कि हमारे जीवन में वो करने लगे और हम वो प्राप्त करें जो प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।